फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रूट वर्ड्स के बारे में। आपको पता है इससे पहले 2 क्लासेस जो है मैं आपको रूट वर्ड्स की कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, शायद हमारे 22-25 वर्ड्स हमारे उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम ऐसे ट्रिक्स के साथ में मतलब रूट वर्ड्स के रूप में पढ़ रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप DSSB EMRS चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। पर सबसे पहला वर्ड जो है वो मैंने लिखा है मीटर। आपको जहां पर भी ये मीटर वर्ड दिखाई देगा ना, ये किसी न किसी चीज का मात्रक होगा, किसी न किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज किया गया होगा। तो जहां पर भी आपको ये मीटर वर्ड दिखाई देता है, ये किसको शो करता है? मेजर को शो करता है, उस चीज के मापक को शो करता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या लिखा गया है? अमीटर लिखा गया है। अमीटर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो यूज की जाती है मेजर करंट को मेजर करने के लिए। तो उसका क्या नाम होगा? अमीटर होता है। अमीटर का मतलब होता है डिवाइस यूज टू मेजर करंट को मेजर करने के लिए जिसका यूज करते हैं वही क्या होता है? आपका मीटर होता है। इसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? यहाँ पर ऐसा डिवाइस जो यूज किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। आपके घर में भी ऐसे वोल्ट मीटर होगा जो किस लिए यूज होता है? वोल्टेज को मेजर करने में यूज किया जाता है। एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उसका वोल्टेज चेक करने में यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है एलटी मीटर। एलटी का जहां पर यूज होगा ना, ये हाइट को दिखाता है। तो ये जो एलटी वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है? आपके कहीं पर भी होगा तो ये हाइट के लिए यूज होगा। और मीटर क्या होता है? मात्रक होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा एल्टीमीटर का, डिवाइस दैट मेजर एल्टीट्यूड। जो किसको मापता है? एल्टीट्यूड को मापता है, हाइट को मापता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर जो एल्टीमीटर है उसका नाम क्या, वो किस लिए यूज होता है? डिवाइस दैट मेजर एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड को मापने में काम आता है या हाइट को मापने में काम आता है। तो यहाँ पर अभी हमने 3 वर्ड्स पढ़े हैं मीटर के। पहला हमने पढ़ा है अमीटर, फिर पढ़ा वोल्ट मीटर, फिर मैंने आपको बताया एल्टीमीटर। एलटी जहां भी दिखाई देगा हाइट के लिए यूज होगा, वोल्ट जहां दिखाई देगा वोल्टेज के लिए, और इसके साथ साथ अमीटर जो है, अमीटर का यूज होता है करंट मापने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो करंट था उसको मापने में यूज होता है अमीटर। तो ये तीनों मीटर वाले आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद है पेडोमीटर। जो ये पेडो वाला यूज होगा ना वर्ड, ये पैदल दिखाने को चलाएगा, मतलब पैदल चलने को दिखाएगा। तो यहाँ पर जो पेडोमीटर है उसका यूज होगा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग। आपने चलते हुए कितनी डिस्टेंस कवर की है वो किस में मापी जाएगी? पेडोमीटर में मापी जाएगी। तो ये फोर्थ है हमारा मीटर से रिलेटेड, जिसका नाम है पेडोमीटर। जहां पर पेडो वर्ड दिखाई दे वो हमारे पैदल चलने को दिखाता है। तो पेडोमीटर का मतलब क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग। वॉक करते हुए आपने कितनी डिस्टेंस मेजर की है, किस में आएगी? आपके पेडोमीटर में आएगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा है मेट्रोलॉजी। अब ये जो मेट्रोलॉजी है ये भी मीटर से रिलेटेड है। मेट्रोलॉजी, लॉजी होता है किसी चीज की स्टडी, और मेट्रो होगा यहाँ पर किसी न किसी चीज के मतलब जैसे मात्रक को शो करेगा। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, जो आपकी अर्थ है, अर्थ की जो एटमोस्फियर है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है मेट्रोलॉजी किससे रिलेटेड होगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। अर्थ एटमोस्फियर की साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? मेट्रोलॉजी होता है। तो मेट्रोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑटो। ऑटो किसको दिखाता है? जहां पर भी ये ऑटो वर्ड आपको देखने को मिले वो दिखाएगा सेल्फ को, यानी कि खुद को। तो ऑटो वर्ड कहाँ यूज होता है? सेल्फ के लिए यूज होता है, खुद के लिए यूज होता है, स्वयं के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑटोक्रेसी, और ये जो क्रेसी वर्ड है ये दिखाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, क्रेसी वर्ड जहां भी आएगा वो गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। ऑटो मैंने सिंगल, क्रेसी मैंने गवर्नमेंट, यानी कि रूल बाय 1% की जहां पर गवर्नमेंट होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है? ऑटोक्रेसी है। तो रूल बाय 1% के द्वारा जो रूल होता है वो क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है। ऑटो सिंगल को दिखाता है, क्रेसी रूल को। इसके बाद है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल होता है व्हीकल दैट मूव्स बाय इटसेल्फ। जो ऐसा व्हीकल जो खुद से चले वो क्या होता है? ऑटोमोबाइल होता है। व्हीकल दैट मूव्स बाय इटसेल्फ उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल बोलते हैं। इसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे
ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, एक बायोग्राफी होती है और एक होती है आपकी ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी तो होती है जो किसी पर्सन की लाइफ के ऊपर कोई दूसरा पर्सन भी लिख सकता है, उससे हम उसकी बायोग्राफी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी की बात है, तो ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब हम अपनी ही खुद की लाइफ स्टोरी खुद से लिखते हैं, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ वंस ओन सेल्फ, यानी कि जब हम खुद के बारे में ही कुछ लिखते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। तो आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं डैम पर। DEM जो वर्ड है ये जहां पर भी दिखाई दे आपको, ये किसको शो करेगा, पीपल को और लोगों को शो करेगा। ठीक है। तो DEM डैम जो है ये वर्ड किसे शो करता है, मतलब पीपल को शो करने के लिए डैम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सभी को पता है, रूल ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा जहाँ पर शासन किया जाए। डेमोक्रेसी होता है जहाँ गवर्नमेंट के द्वारा सरकार, जो लोगों के द्वारा जहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जाती है वो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है। तो रूल ऑफ पीपल क्या होगा, किस में आएगा, ये आपका डेमोक्रेसी में आएगा। ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या आएगा, रूल ऑफ पीपल। इसके बाद है डेमोगेज। डेमोगेज होता है जहाँ पर यहाँ पर जो लीडर ऑफ पीपल, जो डेमोगेस क्या होगा, यहाँ पर जो लोगों का क्या होगा, लीडर होगा। फॉल्स लीडर ऑफ पीपल कहेंगे डेमोगेस। ठीक है। डेमोगेस किसे कहते हैं हम, जहाँ पर लीडर ऑफ पीपल होते हैं वो डेमोगेस होता है। डेमोक्रेसी जहाँ पर रूल ऑफ पीपल होता है। इसके बाद है एपिडेमिक। एपिडेमिक जो होता है एक तरीके का वाइड स्प्रेड हो जाना, किसी चीज का बहुत ज्यादा फैल जाना लोगों के बीच में, वो एपिडेमिक होगा। तो वाइड स्प्रेड अमंग द पीपल, लोगों के बीच में किसी चीज का बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाना एपिडेमिक कहलाता है। तो एपिडेमिक किस में आता है, वाइड स्प्रेड अमंग पीपल। इसके बाद है डेमोमेनिया। डेमोमेनिया होगा एक्सेसिव अटैचमेंट विद पीपल। तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है डेमोमेनिया। डेमोमेनिया का क्या आएगा, एक्सेसिव अटैचमेंट विद पीपल। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है लोगों के साथ में, तो उनको ये क्या होता है, डेमोमेनिया बोल सकते हैं मुझसे। ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, डेमोमेनिया होगा, एक्सेसिव अटैचमेंट विद पीपल, लोगों के साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में कोई अटैचमेंट हो जाना, वो क्या होता है, डेमोमेनिया होता है। तो ये याद रख लेना, डेमोमेनिया। इसके बाद है डेमोफोबिया। डेमोफोबिया होता है, ये भी अच्छा नहीं होता। तो एक्सेसिव फियर विद पीपल, लोगों से डरने लगना, मतलब उनसे मिलने से डरने लगना, इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो क्या होती है, डेमोफोबिया होती है। फोबिया आपको जहां भी दिखाई देगा वो किसे शो करेगा, किसी डर को शो करेगा। जहां भी आपको ये मैनिया वर्ड दिखाई देगा वो किसको शो करेगा, लव को शो करेगा, प्यार को शो करेगा। ठीक है। तो मैनिया मतलब अच्छी वे में यूज किया जाता है, और फोबिया जो है वो डर वगैरह में यूज किया जाता है, फियर में यूज किया जाता है। तो ये आपके थे कुछ वर्ड्स, रूट वर्ड्स जो मैंने आज आपको कराए हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मीटर पढ़ा था। मीटर मैंने बताया आपको, वोल्ट मीटर बताया है। ठीक है। वोल्ट मीटर के बाद मैंने आपको अल्टीमीटर, उसके बाद में पेडोमीटर। ठीक है। तो ये, और इसके बाद एक वर्ड और था हमारा मेट्रोलॉजी। तो ये सारे मीटर से रिलेटेड थे। मीटर के हमने 5 वर्ड यूज किए हैं आज। मीटर यानी कि ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करता है। वोल्टीमीटर ऐसा जो वोल्टेज को मेजर करता है। अल्टीमीटर जो हाइट को मेजर करेगा। पेडोमीटर जो वॉकिंग को मेजर करता है। इसके बाद मैंने आपको मेट्रोलॉजी पढ़ाया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर की साइंटिफिक स्टडी मेट्रोलॉजी होती है। ऑटो दिखाता है स्वयं को, खुद को, तो ऑटोक्रेसी, ऑटोमोबाइल, ऑटोबायोग्राफी, ये 3 वर्ड हमने ऑटो के पढ़े हैं। ऑटोक्रेसी यानी कि रूल बाय पीपल, ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल दैट मूव बाय इटसेल्फ, एंड ऑटोबायोग्राफी स्टडी ऑफ वंस। इसके बाद डैम जो है वो पीपल को दिखाता है। इसमें मैंने आपको डेमोक्रेसी बताया है, डेमोगेज बताया, डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल, डेमोगेज फॉल्स लीडर ऑफ द पीपल। एपिडेमिक जो वाइड स्प्रेड हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के बीच में फैल जाना, एपिडेमिक होता है। इसके बाद है डीमोमेनिया, मैनिया लव को दिखाता है। डेमोमेनिया एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाती है जहां पर किसी को लोगों के साथ में, वो डीमोमेनिया होता है। और डेमोफोबिया होता है जहां पर किसी को लोगों से बहुत ज्यादा फियर हो जाता है, उनसे बात करने का फियर हो सकता है, उनसे मिलने का फियर हो सकता है, किसी भी टाइप का फियर हो सकता है। तो ये आज के हमारे जो वर्ड्स थे वो हमने आज कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये आज के वर्ड्स जो है 13 वर्ड्स है ये आपको समझ में आए होंगे। तो कीप लर्निंग। ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारी क्लासेस देखते रहिए। ये क्लासेस कंटिन्यू है, आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपके एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ आपके चंडीगढ़ पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही नेक्स्ट रूट वर्ड्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।